वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट। चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज के साइंस की 30 क्वेश्चन की सीरीज़ को। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म के फास्जीन में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में अल्कोहल किस प्रकार के उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्लोरोफॉर्म के फास्जीन में ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन होती है उसमें अल्कोहल किस प्रकार के उत्प्रेरक का कार्य करता है। यहाँ पर कार्य करेगा ये अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह। ठीक है, नेक्स्ट है, एथिल एसीटेट के जल अपघटन में एसिटिक अम्ल किस प्रकार कार्य करता है। जो एथिल एसीटेट के जल अपघटन होता है उसमें एसिटिक अम्ल जो कार्य करता है वो कैसा उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, ये पूछा गया है। तो इसमें एसिटिक अम्ल जो है स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। नेक्स्ट, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं। जो कोयला है, कोक है, बिल्कुल लाल है, रेड है, और इस पर जल वाष्प अगर प्रवाहित की जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये जो मिश्रण है ये आपका वाटर गैस कहलाता है, जल गैस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है। सेम जैसा ऊपर क्वेश्चन है वैसा ही, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण है तो आपका वाटर गैस कहलाता है। लेकिन यहाँ पर कोल गैस की बात करें तो यहाँ पे मीथेन और ऐड कर दिया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस और मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिश्रण है वो कोल गैस कहलाता है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं। वह न्यूनतम ताप आपका ज्वलन ताप कहलाता है जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन गैस है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस और मीथेन होता है तो कोल गैस कहलाता है, और हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर है तो वाटर गैस कहलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है वो आपका प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मिलते जुलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड सभी में कॉमन है, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस और वाटर गैस। प्रोड्यूसर गैस में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन गैस होगा, कोल गैस के साथ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस होगा और साथ ही मीथेन गैस होगा, और वाटर गैस के साथ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और हाइड्रोजन गैस होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है। ये सभी जानते हैं कि प्राकृतिक गैस में हमेशा मीथेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है। यहाँ पे ब्यूटेन की बात हो रही है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अगर इसको हम प्रेशर्स के साथ यूज करते हैं तो ये आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। इसको आप एलपीजी कहते हैं इंग्लिश में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी, यही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या मिलाकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है। जो कुकिंग सिलेंडर होता है उसमें जब लीकेज होती है तो एक स्मेल से आती है। ये स्मेल किसकी वजह से आती है, क्योंकि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये ब्यूटेन ही होती है गैस में, लेकिन जो स्मेल आती है वो एथिल मरकैप्टेन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। प्राकृतिक गैस, गोबर गैस, सेम लाइक दैट, तो इसमें मीथेन गैस ही होता है। नेक्स्ट है, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। तो इसमें जो होती है ब्यूटेन होती है। नेक्स्ट है, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था वाटर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड कंपलसरी है और उसके साथ आपका हाइड्रोजन गैस होगा तो आपका वाटर गैस कहलाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन गैस होगा तो आपका कोल गैस कहलाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन गैस होगा तो आपका प्रोड्यूसर गैस कहलाएगा। नेक्स्ट है, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है। श्वसन जो होता है रेस्पायरेशन, ये आपका मंद दहन कहलाता है। नेक्स्ट है, बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं। जो भारी ऊष्मा बगैर दहन कहलाता है आपका स्वतः दहन। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं
क्या कहलाती है? जो दहन की क्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं, कम ही समय में, तो ये आपका द्युत दहन कहलाता है। नेक्स्ट है, अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो घोल है, जो अग्निशमन यंत्र है जिसमें आग बुझाई जाती है, तो इसमें आपका ध्यान रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल होता है। और किसकी क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है? तो ये बनता है गंधक के अम्ल से, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से। जब सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है कि आपका जो आग है वो बुझ जाती है। नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? दोनों क्वेश्चन सेम है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि आग की गर्मी प्राप्त करके वह CO2 गैस उत्पन्न करता है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को थोड़ी सी भी हीट अगर मिल जाती है तो CO2 गैस प्रोड्यूस होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? ये तीनों क्वेश्चन सेम हैं कि यहाँ पर या तो आपको पूछा जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल के साथ किसकी क्रिया कराई जाती है, तो आप बोलेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की। और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किसका सांद्र विलयन रखा जाता है, किस में? अग्निशमन यंत्र में, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। आप दोनों चीज़ें याद रखें कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को, इन दोनों की क्रिया से आपका CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि अग्निशामक यंत्र में यूज किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल और सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? अगर पेट्रोल से आग लगी हुई है तो जो अग्निशामक यंत्र है उसमें यूज होगा झाग वाला, जो फोम होगा उसका यूज होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी है, LPG का पूरा नाम पता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है, CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जिसे बोलते हैं कि इन्वायरमेंट के फ्रेंड हो, CNG है। क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होती है। तो आपके जो भी वाहन हैं अब CNG ही यूज की जाती है कि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कम प्रोड्यूस हो, जो कि आपको इन्वायरमेंट को नुकसान ना करे। नेक्स्ट, हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में किसका ईंधन मान अधिकतम होता है? इसमें सबसे ज़्यादा जो ईंधन मान होगा वो हाइड्रोजन गैस का होता है। नेक्स्ट है, डीजल, कोयला और हाइड्रोजन तथा कैरोसिन में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? जो पॉल्यूशन होता है सबसे कम किसके जलने से होता है, ये पूछा गया। ऑब्वियसली पता ही है कि हाइड्रोजन गैस। और डीजल है, कोयला है, कैरोसिन है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। अगर इनको दहन किया जाएगा तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। और हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही है, उसमें कार्बन कहाँ है? ठीक है। नेक्स्ट है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं प्रणोदक। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? जो कोयले की जो किस्म है, वैरायटीज़ हैं, उसमें कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? सबसे अधिक होती है एंथ्रासाइट कोयले में। नेक्स्ट है, भूरा कोयला, ब्राउन कोल के नाम से किसे जाना जाता है? ये आपका लिग्नाइट को जो है हम ब्राउन कोल के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट है, किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को कौन दर्शाती है? ये दर्शाती है आपकी ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट है, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम को हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम को हवा अथवा ऑक्सीजन में जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, ये आपका कहलाती है ऊष्मीय मान। नेक्स्ट, साधारण अग्निशामक यंत्र में CO2 किसकी प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है? ये क्वेश्चन भाई पिछली बार 3 क्वेश्चन जो है रिपीट हुए थे, वैसा ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साधारण अग्निशामक यंत्र में CO2 जो है किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? तो अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल
और उसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम गंधक का अम्ल बोलते हैं, तो इनका जो मिश्रण होता है वो अग्निशामक यंत्र में यूज किया जाता है। ये थे हमारे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैं काफ़ी अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश किया हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ऐसी सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब जरूर कर लें। मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट सीरीज़ 17 सीरीज़ में। ये अपनी 16 सीरीज़ है, 16वीं और 17वीं में हम आपको दोबारा से अच्छे क्वेश्चन के साथ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय बाय।